Destination, The Real Horror Stories by Daniel Ahmed. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हॉन्टेड डेस्टिनेशन में आप सबको वेलकम कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपने काले जादू के बारे में तो सुना होगा कि ये कितना ख़तरनाक होता है। कभी कभी यह किसी की ज़िंदगी को और किसी घर को बर्बाद भी कर देता है। आज की हमारी स्टोरी इससे रिलेटेड ही है, जिसका नाम है काला जादू। आइए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। कराची के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर अपनी वालदा के साथ पेश आने वाला ख़तरनाक वाक़या बयान करते हैं। वो बताते हैं कि बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल जवान हुआ करता था। हम 3 बहनें और 3 भाई थे। वालिद साहब कारोबार के सिलसिले में हैदराबाद आते जाते रहते थे। हम अपनी वालदा के साथ घर में रहते थे। हमारी वालदा की सेहत उस वक़्त बहुत अच्छी होती थी। मेरी वालदा के कुछ रिश्तेदार थे, जिन्हें पता नहीं क्यों हमारी और हमारी अम्मी की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती थीं। वैसे तो वो हमारे घर आते जाते भी थे, इसलिए बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं लगता था। हमने एक बात वक्त के साथ साथ महसूस की कि हमारी अम्मी की सेहत वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गई। उन्होंने ठीक से खाना पीना छोड़ दिया और किसी के घर भी नहीं जाती थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ब्लड प्रेशर और सांस की बीमारी हो गई, जिसने उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाला। हमने अपनी अम्मी के तमाम चेकअप्स करवाए, टेस्ट्स करवाए, जो तकरीबन नॉर्मल ही आए। फ्रेंड्स, याद रखें, अगर कभी किसी को कोई हेल्थ इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो और वो डायग्नोज़ ना हो रहा हो, तो समझ जाइएगा कि ये ज़रूर कोई गड़बड़ है, कोई छेड़छाड़ है, यानी कोई जादू वग़ैरह का मामला ही है। हमारी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, जिसकी वजह से हमारे घर से खुशियाँ दूर होने लगी थीं। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हमारे सारे सवालों के जवाबात दे दिए। हमारी अम्मी किसी शादी में इनवाइटेड थीं। उन्हें वापस लाने की ज़िम्मेदारी मेरी थी। मुझे फ़ोन आया और तकरीबन रात के 11 बजे मैं उन्हें लेने के लिए रवाना हो गया। मैरिज हॉल के बाहर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मेरी अम्मी और बड़ी बहन आ गईं और गाड़ी में बैठ गए। मैंने महसूस किया कि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और जल्द अज जल्द घर जाना चाहती हैं। हम घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी में तकरीबन 10 बंदे बैठे हुए हों, यानी गाड़ी का वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं बता नहीं सकता। गाड़ी के शॉक्स बिल्कुल नीचे हो गए थे और मुझे गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटर देना पड़ रहा था। मैंने मिरर में पीछे देखा तो मुझे अपनी अम्मी बहुत परेशान नज़र आईं। हम घर तो पहुंच गए और अम्मी बहुत जल्दी से फ़ौरन सोने के लिए चली गईं। उस रात हम सब ने ये फ़ील किया था कि हमारे अलावा कोई और भी है जो इस घर में हमें महसूस हो रहा है। इस फीलिंग की वजह से कोई भी रात को सही तरह से सो नहीं पाया था। सुबह नाश्ते पर हम सब यही बात कर रहे थे कि कल रात बहुत भारी गुजरी है और ऐसे लग रहा था जैसे घर में कोई फिर रहा है। फिर अम्मी ने कुछ दिनों बाद अब्बू को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हम सब बहुत परेशान हो गए। वो बताती हैं कि जब मैं शादी में बैठी हुई थी, उस वक्त मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरा पूरा बदन भारी होता चला जा रहा है और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। फिर जब मैं घर जाने के लिए निकली तो मुझे अपने पीछे एक आहट सी महसूस हुई। मैंने जब पीछे देखा तो खौफ के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। एक बहुत बड़े जिस्म वाला आदमी जो बिल्कुल नंगा था, उसके बदन पर बहुत बड़े बड़े बाल थे, उसका बदन पूरा भीगा हुआ था और वो मेरे पीछे रोल्स लगाता हुआ आ रहा था ज़मीन पर, जैसे गोल गोल चक्कर लगाना कहते हैं। फिर मैंने साइमा की तरफ देखा तो वो बेखबर चल रही थी। मुझे गाड़ी में भी ऐसा लगा था
جیسے وہ آدمی ہمارے ساتھ ہی جا رہا ہو، مگر میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد امی کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک دن انہوں نے بتایا کہ رات کو میں سو رہی تھی، نہ جانے رات کا کون سا وقت تھا، مجھے کسی نے بازو سے زور سے ہلا کر جگایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور دیکھا کہ تمہارا چھوٹا بھائی میرے سامنے کھڑا ہے، مگر وہ کافی مختلف تھا۔ اس کی ایج بہت بڑی لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پہ شیو بھی تھی، جیسے تازی فریش شیو کرنے کے بعد جیسے چہرہ لگتا ہے، اور اس نے صرف لنگوٹ ہی پہنی ہوئی تھی۔ پھر اس نے بہت رعب سے مجھے کہا کہ اٹھ، یہ لے میرا رومال، اسے دھو کر دے۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبوچ لیا اور کہا کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ 3-4 بار اس طرح کے واقعات ہوئے۔ وہ عجیب سا آدمی رات کے وقت آ کے ان کو جگاتا رہا اور پریشان کرتا رہا۔ اس کے رزلٹ میں ہماری امی کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ ان کی کوئی بیماری ڈائیگنوز نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر یہی کہتے تھے کہ انہیں خوش رکھیں، جو ان کا دل چاہے کھانے کے لیے انہیں وہ کھلائیں، سیر پر لے جائیں، خوش رکھیں۔ اور ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت اتنی زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی، بہت سارے پیرا نارمل ایکسپرٹ سے رابطہ کیا، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہماری امی کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پیرا نارمل ایکسپرٹ سے صرف ہمیں اتنا ہی پتہ چل سکا کہ ہماری امی پر بہت خطرناک کالا جادو کیا گیا ہے، جسے ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب ہماری امی اس دنیا سے چلی گئیں۔ ڈاکٹرز اس بات پر حیران تھے کہ ان کی بیماری اتنی خطرناک نہیں تھی جو جان لیوا ثابت ہوتی۔ شاید ہم نے اچھی طرح کوئی کوششیں نہیں کی انہیں بچانے کے لیے۔ اس کا افسوس ہمیں عمر بھر رہے گا، اور کچھ سوال جو ان کے ساتھ ہی چلے گئے، جس کا جواب ہمیں نہ ملا، نہ ہم ان کے لیے کچھ کر پائے، ہمیں ساری زندگی اس کا افسوس رہے گا۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج ہماری کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، فرینڈ سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، گڈ بائے۔